देखो मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ और आपको पता भी है कि मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ और इसकी जो पहली सोल्यूशन है जो मैंने पहले सॉल्व किया है उसको देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ। अब एक स्टूडेंट ने मुझे ये पूछा कि क्या इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, तो येस वी कैन। तो इस ट्यूटोरियल में मैं वैसे ही इसको सॉल्व करूँगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन क्या है इसको क्विकली हम पढ़ के अंडरस्टैंड करते हैं। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, तो एक गर्ल है, तो ये मान लो गर्ल है और इसकी हाइट जो है वो है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट, तो एक लैम्प पोस्ट, ये लैम्प पोस्ट है, ये बिल्कुल पहले यहां पे ही खड़ी थी जहां लैम्प पोस्ट है, ठीक है। तो ये लैम्प पोस्ट ऊपर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो लैम्प पोस्ट के साथ ही खड़ी थी और यहां से दूर जा रही है, इधर को जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, किधर भी जा रही हो तो आप मान लो कि वो इस साइड पे जा रही है, ठीक है। एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो मान लो वो इस डायरेक्शन में जा रही है 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि एक सेकेंड में वो 1.2 मीटर दूर चली जाती है, ठीक है। अब आगे वो कहता है इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर्स अबव द ग्राउंड, तो यानी कि ये जो पूरा लैम्प पोस्ट है ये ग्राउंड हो गई, ये ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। तो ये जो पूरा लैम्प पोस्ट है इसकी हाइट है 3.6 मीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स, वो कहता है कि ये लड़की यहां से चल के 4 सेकेंड बाद कहीं पहुंची, ठीक है। तो ये मान लो ये यहां से चली और यहां पहुंच गई, इसको यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड लगे, तो यहां से बल्ब, ये जो बल्ब है यहां से इधर लाइट पड़ रही हो गई तो डेफिनेटली इसकी एक शैडो बनेगी, ठीक है। तो ये लाइट पड़ रही है, तो ये जो मैंने रेड कलर में शो किया ये क्या बन गई, इसकी शैडो। तो ये जो उसकी शैडो बनी, हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसकी लेंथ कितनी है, ये जो मैंने रेड कलर में यहाँ पे डिस्प्ले की, ठीक है। तो वो जो गर्ल थी वो पहले लैम्प पोस्ट के साथ ही खड़ी थी और फिर एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया उसने और 4 सेकंड बाद मान लो यहाँ पहुंची, तो डेफिनेटली उसकी शैडो बनेगी। तो वो शैडो में फाइंड आउट करना है कि 4 सेकंड बाद उसकी शैडो कितनी लंबी होगी, ठीक है। देखो अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है, एक तो ये गिवन है कि लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर, तो ये लड़की है इसकी हाइट हो गई 90 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई पॉइंट बोल देता हूं। तो डी ई लड़की की हाइट होगी 90 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है लैम्प पोस्ट की 3.6 मीटर, तो इसको भी हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है तो इसको मैं मान लेता हूं x सेंटीमीटर, AD मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, ये जो लैम्प पोस्ट है ये जमीन के ऊपर खड़ा है तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री के एंगल पे होगा, लड़की भी बिल्कुल सीधी खड़ी होगी तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ADE ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई और ABC ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई। अब इन्हीं को यूज करके हम x निकालेंगे, कैसे। अब उसके लिए सबसे पहले मैं ये निकालूंगा कि BD डिस्टेंस कितना है। मुझे इतना तो पता है कि स्पीड, लड़की की जो स्पीड है वो इतनी है 1.2 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में वो इतना जाती है, 1.2 मीटर चली जाती है। तो 4 सेकंड में कितनी जाएगी, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे BD मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट करता हूं कि लड़की ने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो है तो बड़ा सिंपल सा ही कि हमें पता है कि एक सेकंड में वो 1.2 मीटर जाती है, तो 4 सेकंड में 4 इंटू 1.2 मीटर जाएगी। लेकिन तरीका क्या है लिखने का, देखो स्पीड क्या है उसकी, स्पीड है 1.2 मीटर्स पर सेकंड, तो ये सेंटीमीटर्स में, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो। तो 1.2 मीटर्स कितना होता है, 120 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो इतने सेंटीमीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड हो गई। तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है स्पीड इनटू टाइम,
ठीक है। तो यानी कि स्पीड कितनी उसकी 120 और टाइम कितना लिया उसने 4 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा 480 सेंटीमीटर्स। तो ये टोटल डिस्टेंस ये जो है 480 सेंटीमीटर्स हो गया, ठीक है। अच्छा, बाई चांस अगर आपको ये फॉर्मूला भूल जाए तो आप ना इसको इन यूनिट से भी डिराइव कर सकते हो। देखो स्पीड क्या है, इतने सेंटीमीटर्स पर सेकंड, तो जो स्पीड क्या है सेंटीमीटर्स पर सेकंड। सेंटीमीटर किसके यूनिट होते हैं, वो होते हैं डिस्टेंस के यूनिट डिवाइडेड बाय सेकंड्स, और सेकंड किसके यूनिट होते हैं टाइम के, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका होता है, स्पीड के यूनिट से ही आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 480 सेंटीमीटर। तो अब ये जो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं इनको यूज करके और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के मैं x निकाल लूंगा। कैसे, अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसको हमने x सेंटीमीटर माना है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब ये जो एंगल A है, ये इस ट्रायंगल का भी कॉमन एंगल और इस बड़ी वाली ट्रायंगल का भी कॉमन एंगल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बड़ी वाली ट्रायंगल लूं तो ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस, ठीक है। और छोटी वाली ट्रायंगल लूं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो छोटी वाली ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। बड़ी वाली ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है और बेस में x नहीं पता, बाकी पता है। तो इसका मतलब मैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस साइन कॉस टैन। तो मुझे टैन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि मैं यहां लिखूंगा इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADE टैन A कितना आ जाएगा, टैन A विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि ED ओवर AD। तो यानी कि ये हो जाएगा ED कितना है, वो है 90 और AD मुझे पता नहीं, वो x है। तो ये हो गया मेरे पास tan A और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सिमिलरली बड़ी ट्रायंगल ले लेता हूँ। सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, इसमें भी tan A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है मेरे पास BC और बेस है मेरे पास AB। तो यानी कि BC ओवर AB क्या है, BD प्लस AD। तो ये है BD प्लस AD। तो tan A मेरे पास कितना हो गया, BC है 360 ओवर BD कितना है 480 प्लस x, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी tan A और ये भी tan A, तो फ्रॉम 1 and 2 ये इसके बराबर हो गया। सो फ्रॉम 1 and 2 90 ओवर x इज इक्वल टू 360 ओवर 480 प्लस x। सो दिस इंप्लाइज, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 480 इंटू 90 हो जाएगा 43200 प्लस 90x इज इक्वल टू 360x। So this implies 270x is equal to 43200. This implies ये x मेरा कितना आ जाएगा, 270 उधर जाके इसको डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर्स। तो ये जो x है ये हो गया 160 सेंटीमीटर्स। और अगर मीटर्स में जवाब लिखना हो तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो 1.6 मीटर्स इज योर आंसर, राइट। तो इसी क्वेश्चन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एंगल A जो है वो कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल्स का। तो tan A छोटी ट्रायंगल का और tan A बड़ी ट्रायंगल का, वो दोनों इक्वल होंगे। तो वहां से हमने इक्वेशंस को इक्वेट किया और वहां से हमने x की वैल्यू निकाली, राइट। So now if you think that this is a good tutorial and you should share it with your friends and your classmates, then please do it, but only if you like. So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.